तो अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाइयों। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो लोग भी मुझसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब के कमेंट में अपना सवाल करते हैं फाइनल एग्जिट, ह्रूफ, मतलूब, फाइनल छुट्टी से रिलेटेड। ठीक है, तो इन सारे सवालों को करते हैं जो मेरे पास टाइम नहीं होता है, इसलिए मुझे ये वीडियो बना करके उनको इस वीडियो के थ्रू उनको जवाब देना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में आपके इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करूँगा, जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करूँगा। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें, हो सके इसमें आपका भी कोई सवाल छिपा हो जो आपको जानना ज़रूरी होगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले एक मेरा भाई का सवाल है, अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दें तो वैलिड इकामा का क्या होगा। देखिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देते हैं और आपका वैलिड इकामा रहता है तो इसमें दो बातें हैं कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को बीच में टर्मिनेट करते हैं तो बचे हुए कॉन्ट्रैक्ट का तो पैसा आपको देना पड़ेगा। बात रही वैलिड इकामा का, तो वैलिड इकामा का कुछ नहीं होगा, वो वैलिड का वैलिड ही रहेगा, उसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि अगर वैलिड इकामा हो तो आपका कंपनी या कफील जो भी होगा वो आपका फाइनल एग्जिट लगा सकता है, या फिर हो सकता है कि ह्रूफ भी लगा दे। तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, अगर आपका इकामा एक्सपायर होगा तो वो एग्जिट ये छुट्टी नहीं लगा पाएगा, लेकिन ह्रूफ लगा सकता है। तो वैलिड इकामा पे ये है। तीसरा है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देते हैं, वैलिड इकामा होता है, तो आपको फिर सेकेंड अप्रूवल जो होता है वो आपकी कंपनी का चाहिए, जो करेंट कंपनी में है उसका आपको अप्रूवल चाहिए। तो ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ लेना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा कंपनी बंद है, मेरा इकामा एक्सपायर है, क्या जब से फाइनल एग्जिट लग जाएगा, प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। देखिए, अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो आपका फाइनल एग्जिट जब साथ डायरेक्ट नहीं लगा सकता। उसके लिए आपको पहले मकते अमल जाना पड़ेगा, वहाँ जाके कंप्लेन करना पड़ेगा कि मेरे कंपनी जो है, शिरका जो है वो बंद हो चुका है, जो कि अब फाइनल एग्जिट वो नहीं लगा सकता। तो उस सूरत में आपका 1-2 हेयरिंग चलेगा, 3 हेयरिंग चलेगा, 1 महीने के अंदर में वो सारा हेयरिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसका मकते अमल आपको खुद अलाउ करेगा, ठीक है, आप जब जा करके अपना फाइनल एग्जिट लगवा लो। तो फिर वहाँ से आपका फाइनल एग्जिट डायरेक्ट आप जाओगे जब तो डायरेक्ट नहीं लग सकता है, क्योंकि पहले जो था कि एक रूल आया था लेकिन उस रूल को अमल में लाया नहीं है, जिस वजह से वो वहीं पे होल्ड हो गया। लेकिन अगर आपको फाइनल एग्जिट चाहिए, शिरका बंद हो गया है, चाहे इकामा एक्सपायर है, दोनों सूरतों में आपको डायरेक्ट जब्जा से नहीं मिलेगा। आपको पहले जाना पड़ेगा मकतमल, वहाँ से जाके आपको एग्जिट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, या तो फिर आप एम्बेसी से जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एम्बेसी में आपको टाइम लगता है, 5-6 महीने का टाइम लग जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, आई एम फ्रॉम 3 years in Saudi Arabia, my company is red and I do not have Iqama, only Pakistani passport. I give application to Pakistan embassy for our passport, but they are delaying for 6 months. How can I go back home? Sir, you WhatsApp number। पहले तो देखिए, अगर आपका कंपनी रेड में है तो वही लेने की बात हो जाता है कि आप, अगर आपका इकामा नहीं बना है, चाहे एक्सपायर है, दोनों कंडीशन में अगर आपका कंपनी रेड में है तो वो आपका एग्जिट नहीं लगा सकता, किसी सूरत में नहीं लगा सकता। अगर कंपनी रेड में होगा, आपका ना इकामा रिन्यू कर सकता है, ना आपका पासपोर्ट अपडेट कर सकता है, ना एग्जिट लगा सकता है, ना छुट्टी लगा सकता है, इन सारी चीज़ों को वो नहीं कर सकता। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है कि चले जाना मकते अमल, जाके कंप्लेन करें कि मेरा कंपनी रेड में है और वो एग्जिट नहीं लगा रहा है, तो उस सूरत में आपका एग्जिट मकते अमल लगा के देगा। अब बात रही आपके पाकिस्तान एम्बेसी की, तो देखिए, पाकिस्तान एम्बेसी हो चाहे इंडियन एम्बेसी हो, वहाँ से एग्जिट लेने में टाइम लगता है, 5-6 महीना, कभी कभी 8-8 महीना लग जाता है। तो इसका कोई सियोरिटी नहीं कि कितने दिन में लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि आउट पास आपको आउट पास कैसे मिलेगा। तो किसी एजेंट के थ्रू आप काम करा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, वो ईजिली हो जाए, क्योंकि एम्बेसी से आप काम कराते हैं तो उसमें टाइम लगता है, एजेंट वगैरह का सेटिंग वगैरह टाइम होता है, तो वो लोग ईजिली आपको 3-4 दिन 20 दिन के अंदर में एग्जिट मिल जाता है, लेकिन उसमें पैसा बहुत ज़्यादा लग जाता है। और जो तीसरा आपका सवाल है कि व्हाट्सअप नंबर चाहिए, तो देखिए, जो लोग भी व्हाट्सअप नंबर, कॉलिंग नंबर, जो लोग भी चाहते हैं, देखिए, हर चीज़ का एक वक्त होता है। अगर मैं नंबर हर किसी को बांटने लगा तो डेली मुझे कॉल आएगा, डेली मैसेज आएगा, जिस वजह से मुझे परेशान होगा। मेरे पर्सनल जो लाइफ है उसमें तो ऐसा उथल पुथल हो जाएगा, मतलब इंटरफेरेंस ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से मैं नहीं देता हूँ। इसके लिए मैंने मेंबरशिप का सिस्टम रखा है। जो लोग भी मेंबरशिप लेते हैं, चाहे वो यूट्यूब से ले लें, चाहे वो ऑफलाइन ले लें, दोनों सूरतों में, तो उनको मैं अपना कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप नंबर दोनों ही दे देता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई ऑटो ह्रूफ हटाने में कितना पैसा लगता है। देखिए, ऑटो ह्रूफ हटाने में एक चीज़ आप लोग याद रखें कि अगर कंपनी कफील ने ह्रूफ लगाया है तो वो तो ईजिली हट जाता है, लेकिन अगर क्यूबा की तरफ से ऑटो ह्रूफ लगा हुआ तो वो ईजिली नहीं हटता है, चाहे आपका काम वैलिड हो, एक्सपायर हो, नहीं बना हो, बहुत मुश्किल होता है। अगर हटता भी है तो उसमें पैसा बहुत ज़्यादा लग जाता है,
अब कुछ एजेंट होते हैं वो 3000 2500 लेते हैं, कुछ 4000 लेते हैं, कोई 10-15 मतलब 1000-1500 में भी काम कर देते हैं। तो वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके सामने कौन सा एजेंट आता है। तो सबसे बेहतर यही है कि हुरूप के केस में आप लोग एग्जिट ही चले जाएं, क्योंकि इतना पैसा दे करके हुरूप हटवाना मेरे ख्याल से सही नहीं होता। बाकी आप लोग देख लें। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं सऊदी अरेबिया में हूँ और कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने वाला है, टर्मिनेट करते हैं और कंपनी नहीं भेजती है एग्जिट तो ऑटो रूप लग जाएगा, और टर्मिनेट नहीं करता हूँ तो ऑटो रिन्यूअल हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जिट नहीं जा सकते हैं, दोनों में वर्कर फंस रहा है, क्या करूँ? एग्जिट जाना है मुझे। देखिए, जो क्यूबा का जो नया अपडेट आया है कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट चाहे किसी भी रीज़न से करते हो 60 दिन का टाइम मिलता है, उसमें एग्जिट या फाइनल एग्जिट या फिर छूट आपको नकल का फाला लेना पड़ता है। लेकिन वो जो रूल है मेरे हिसाब से कहीं पे भी ये वर्कर के हक में ही नहीं, क्योंकि कंपनी या कफील दोनों इस तरह का बदमाशी करते हैं कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते हैं तो वो जानबूझ के डिले करते हैं कि आपको एग्जिट ना मिले, और जानबूझ के ये भी डिले करते हैं कि आपका कफाला ना हो। तो इस दोनों सूरतों में जो है वर्कर ही फंस जाता है ले देके। तो देखिए, इस तरह का जब मामला आपके पास हो, जब आपको एग्जिट जाना हो और आप पहले कॉन्ट्रैक्ट ना टर्मिनेट करें, पहले आप रिज़ाइन पेपर लिख करके दे बाकायदा कंपनी को, कंपनी अप्रूव कर देता तो ठीक है, नहीं करता है उसका एक कॉपी लेकर के मकते अमल जाके कंप्लेन करें कि भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है और मैं कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के बाद फाइनल एग्जिट जाना चाहता हूँ, लेकिन कंपनी अप्रूव नहीं कर रहा है। तो इसमें ये होगा कि आपको हुरूप का जो है फेस नहीं देखना पड़ेगा, उसमें मकते अमल का केस चलेगा, तो उसमें फैसला आपके हक में है क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा है। अब उसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने का भी आपको ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं करना अगर आप केस कर दे तो ये सबसे बेस्ट है अगर आपको हुरूप से बचना है। तो जिन लोगों को एग्जिट जाना है, चाहे आपके साथ कोई मसला है, तो पहले कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट ना करें, क्योंकि 60 दिन के अंदर में मेरे ख्याल से कफाला या एग्जिट दोनों लेना बहुत पॉसिबल है, क्योंकि वो दोनों ही चीज़ वर्कर के हाथ में नहीं है, वो कफील या कंपनी के हाथ में है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा 5 मंथ हो गया सऊदी अरेबिया में आए हुए, मेरी कंपनी ने सैलरी 2 मंथ्स के बाद 1 मंथ का सैलरी देती है, इकामा एक्सपायर हो गया, 5 दिन हो गया है, क्या कंपनी चेंज कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं मेरा भाई। देखिए, आपका 5 दिन हो गया हो, 3 दिन हो गया हो, 1 दिन हो गया हो, अगर आपका इकामा एक्सपायर है, कंपनी रिन्यू नहीं कर रहा, एकदम बेझिझक दूसरे कंपनी में जाके कफाला लो। उसमें आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। आप सिंपली क्यूआ पे रिक्वेस्ट मंगाओ, उसको एक्सेप्ट करो, आपका कफाला हो जाएगा। ठीक है, उसमें किसी के अप्रूवल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, सबसे बेस्ट तरीका है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा इकामा एक्सपायर था और मैंने ऑनलाइन में एम्बेसी में फॉर्म फिलअप किया था, अभी तक मैसेज नहीं आया है, आज 20 दिन हो गया है, कुछ केस कुछ हुरूप नहीं है, ओनली फॉर इकामा एक्सपायर है बस। देखिए, जो लोग भी ऑनलाइन एम्बेसी में फॉर्म फिलअप करते हैं एग्जिट के लिए, चाहे कंप्लेन करते हैं, एक चीज़ का आप लोग ख्याल रखें कि एम्बेसी वाले जब मुंह पे आपका बात नहीं सुनते हैं तो फिर ऑनलाइन फॉर्म का वो क्या वैल्यू देंगे? पहली बात तो ये है। तो इसलिए आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करें, मैं नहीं करता हूँ कि नहीं करें, लेकिन फॉर्म फिलअप करने के बाद जो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, टोकन नंबर ही बोलते हैं कुछ लोग, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को लेकर के आप अपनी एम्बेसी में एक बार विजिट करें, अब वहाँ पूरी बात को समझें कि आपका एग्जिट कितने टाइम में लगेगा, कब तक लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स उन लोगों को चाहिए। और तो ये सबसे बेस्ट है। आप लोग फॉर्म फिलअप करके ये ना सोचिए कि आपका फॉर्म फिलअप कर दिया तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि एम्बेसी में आप जब सामने जाकर के बात करते तो ही इंसान का कोई कदर नहीं है, तो ऑनलाइन का तो बात ही ख़त्म है यहाँ पे। तो आप लोग लाजिम एक बार एम्बेसी में विजिट करें, वहाँ जाके पूरी बात को समझें तो कुछ आपके लिए बेहतर होगा उस मामले में। ठीक है, बाकी गाइड वगैरह लेना हो तो मैंने ऑलरेडी बताया कि मैं आप लोगों की हेल्प के लिए हमेशा रहता हूँ 24/7 आवर्स, लेकिन टाइम नहीं होने के कारण मेरे पास टाइम नहीं होता, तो इसलिए मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर टिकटॉक हो गया, यूट्यूब हो गया, उन सारे जगहों पे सवाल का जवाब नहीं दे पाता हूँ। लेकिन मैं डेली आप लोग के लिए सऊदी के टाइम से यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ रात के 9 से 10, तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन होकर के अपने सारे प्रॉब्लम को कर लिया करें, सवालों को कर लिया करें। जो सही तरीका होगा वो भी बताऊँगा, और जहाँ तक मुनासिब होगा वो मैं हेल्प भी करने का आप लोगों के लिए
कोशिश करूँगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने इन्हीं सारे सवालों को कंप्लीट करने का कोशिश किया है, जो आपका डाउट था उसको क्लियर करने का कोशिश किया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो स्ट्रीम में ऐड हो जाया करें और ऐड होकर के अपने सवालों को कर लिया करें। तो आई होप कि मेरे वीडियो आपको पसंद आया हो, और पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर दे दिया करें, और अगर आप चैनल के पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों फैमिली के साथ भी शेयर करें, ताकि जो लोग सऊदी अरबिया में हैं, परेशान हैं, उनको सारी चीज़ों का पता चले और उनको हर तरीका भी मालूम हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए